के महाधिवेशन का आज यानी 1 अक्टूबर रविवार के दिन अंतिम दिन है, लिहाजा पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन जिस तरह से लगातार कल से बारिश हो रही है उससे व्यवस्था में थोड़ी विघ्न पड़ी है। थोड़ी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बारिश की वजह से यहाँ पर कार्यक्रम को थोड़ा सा कहीं कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो पंडाल हैं वो वाटरप्रूफ तो हैं, लेकिन बावजूद उसके ज़मीन से पानी रेस रहा है, उसकी वजह से लोगों को दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है। हालांकि कल रात में ही आपने देखा होगा कि किस तरह से पंडाल को और बड़ा किया गया है ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरह की दुश्वारी, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके बावजूद भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो बारिश है वो मूसलाधार बारिश हो रही है। और सामने में आप देखेंगे तो जो कार्यक्रम है वो ठीक 11 बजे से शुरू हो गया है, जो भी शेड्यूल था। और स्क्रीन में आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो बोल रहे हैं और खुद जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुदेश महतो वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार 3 दिनों से जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा दिन व्यतीत किया वो बताता है कि किस तरह से आंसू बहन का इस कार्यक्रम को लेकर कितना अग्रेसिव है। और आज के दिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि पार्टी के पुनर्गठन की जो है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यानी नए पदाधिकारी मिलेंगे, नए लोगों को शामिल किया जाएगा। कल खुद सुदेश महतो ने कहा है कि हम नए ऊर्जावान लोगों को मौका देंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है पार्टी में हाल के महीनों में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, लिहाजा कहीं न कहीं उनको मौका मिल सकता है। और आज ये राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा, जो विज़न डॉक्यूमेंट है वो कहीं न कहीं पेश किया जाएगा, पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। उसके साथ ही एक खुला अधिवेशन के तौर पर आज का दिन ट्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से तमाम लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। और देख पा रहे हैं कि अभी जो लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू ही हुआ है। ज़्यादातर जो कुर्सियां हैं वो आपको देख पा रहे होंगे कि खाली पड़ी हुई हैं। हालांकि चूँकि अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, लेकिन 2 दिन हम लोगों ने नोटिस किया है कि पूरा का पूरा जो पंडाल था वो भरा हुआ था। और अब जो है वो लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। क्योंकि बारिश है उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए? हम लोग धनबाद से आए हैं। धनबाद से जी। परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही। बारिश हो रही है, बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग एकदम, जनता एकदम आतुर है सुदेश महतो का चेहरा देखने के लिए। चेहरा उनके अगुवाई में संगठन बहुत अच्छी मजबूत हो रही है और महाधिवेशन हम लोगों का सफल हुआ। और हम लोग का जो अभी कार्यक्रम हम लोग का खुला मंच है, हम लोगों का सभी पूरे झारखंड से 22 जिला 24 जिला से लोग हम लोगों को आने के लिए एकदम तैयार है। आज पार्टी का पुनर्गठन और नए लोगों को शामिल करने, पुनर्गठन होना है, पार्टी का रीस्ट्रक्चर होना है। क्या उम्मीद है नए लोगों को मौका मिल पाएगा कि नहीं पाएगा? एकदम मिल पाएगा। नए लोगों को भी जगह है, पुराने लोगों को भी जगह है। जो लोग संगठन में काम कर रहे हैं हमारे, वो सब केंद्रीय नेतृत्व को निर्देशा है और सारा आंकड़ा है उनके पास। तो जो जिस तरह से अभी 5 वर्ष में काम किए हैं उनका भी पुनर्गठन होगा, संगठन में जिम्मेवारी मिलेगी। झंडा वगैरह लेकर आए हुए हैं आप लोग? है पार्टी का। अच्छा, अभी कार्यक्रम जो होगा उसमें पट्टा वगैरह दिखाएंगे। तो तमाम ज़िलों से ये लोग जो हैं वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तमाम ज़िलों से आए हुए हैं लोग और लगातार उनके आने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आप हम थोड़ी नज़दीक ले चलते हैं आपको मंच की तरफ ताकि तस्वीरें और थोड़ी आप स्पष्ट हो सकें। और अब देख पा रहे होंगे किस तरह से बारिश का जो है वो लगातार जो है वो सिलसिला जारी है। और जाहिर सी बात है इतना बड़ा कार्यक्रम है तो बारिश की वजह से परेशानी होना लाजमी है, लेकिन बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से इस बार जो मानसून की बारिश कम हुई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा है, परेशानी हुई है। और भी कुछ लोग हैं। दादा आज तो बहुत परेशानी है, आज तो बारिश भी हो रही, कैसे काम हो पाएगा? परेशानी नहीं है, लोग आएंगे, रास्ते में हैं और हम लोग का कार्यक्रम सफल भी रहेगा। हाँ, बिल्कुल सफल रहेगा, उसमें डटने और सोचने का विषय नहीं है क्योंकि झारखंड में आजसू एक आंदोलन से उपजी पार्टी है, तो ये पानी उसको नहीं रोक सकती है। कार्यक्रम सफल होगी और झारखंड के ये संकल्प महासभा के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे हम लोग झारखंड के एक आने वाला जो भी चुनाव है उसमें एक नई दिशा, नई परिचय देने के काम करेगी। जी, बड़ी बारिश है, आप वॉलंटियर को बड़ी परेशानी हो रही है? निश्चित तौर पर बारिश के कारण हम सब वॉलंटियर को परेशानी हो रहे हैं। फिर भी आजसू पार्टी के महाधिवेशन के अंतिम दिन लोगों में काफ़ी उत्साह है, वो अपने घर से निकल चुके हैं इस महाधिवेशन में आने को लेकर। बारिश थोड़ी कम होती है तो सभी कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर उपस्थित होंगे और महाधिवेशन को हम सभी मिलकर सफल बनाएंगे। आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? तो देखिए तमाम जो वॉलंटियर हैं आप लोग ना,
कैसे कैसे लोगों को समझाना बुझाना हो रहा है इतनी बारिश में? बारिश हो रही है तो बारिश से तो बहुत परेशान है हम लोग, लेकिन फिर भी मेंटेन कर ले रहे हैं अंदर में रह के। ये वॉलंटियर है, जाहिर सी बात है हम लोगों पार्टी के नेताओं से बात करते हैं ताकि आपको चीज़ें और थोड़ी स्पष्ट हो सके, ताकि चीज़ें और समझ आ सके। और तमाम जो लोग हैं विभिन्न ज़िलों से आए हुए हैं और खुद जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो देखेंगे मंच पर मौजूद हैं और तमाम लोग खुद वो मंच का संचालन कर रहे हैं। और थोड़ी नज़दीक हम चलते हैं ताकि आपको तस्वीरें आपको थोड़ी और स्पष्ट मिल सके और चीज़ों को आप थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि आज जब अंतिम दिन पार्टी का महाधिवेशन का आखिरी दिन है तो किस तरह से जो लोग हैं आज के दिन इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष। क्या लग रहा है आज ये पार्टी का अधिवेशन का अंतिम दिन है, पार्टी संगठन को रिस्ट्रक्चर करना है, नए लोगों को मौका मिलता है? देखिए ऐसा है कि 3 दिन से ये समागम चल रहा है, आज तीसरा दिन है और आज खुला अधिवेशन भी है। लोग आएंगे, जितने भी बारिश हो। आजसू पार्टी के कार्यकर्ता नौजवान हैं और इस कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए थोड़ी देर होगी, लेकिन सभी लोग आएंगे। बारिश हो चाहे मौसम में जितनी तब्दीली आ जाए, बावजूद इसके लोग आ रहे हैं और वो सिलसिला लगातार जारी है। आप देखेंगे कि जो पूरा फर्श है, आप पूरे फर्श पर आप नज़र डालेंगे, ज़मीन पर नज़र डालेंगे तो पूरा का पूरा जो फर्श भीगा हुआ है, आगोश में ले लिया है। बावजूद इसके लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो बैठे हुए हैं, इत्मीनान के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से तमाम लोगों को कहीं ना कहीं ये पार्टी की ओर से जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना है और तमाम जो लोग हैं उस दिशा निर्देश का पालन भी कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों का जो सुबह से आने का सिलसिला है वो अब भी जारी है। जो लोग पिछले 3 दिनों से रुके हुए हैं और मंच पर आप देख पा रहे होंगे तमाम जो लोग हैं पार्टी के वो मौजूद हैं और तमाम जो नए लोग हैं, जो वक्ता हैं, वो आ रहे हैं, अपनी बातों को रख करके वो जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो पूरा का पूरा मंच है, सामने का जो पूरा एरिया है वो आपको भरा हुआ नज़र आएगा और ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से कल परसों से यानी पिछले 2 दिनों से और तीसरा दिन जो लोग जमे हुए हैं उसमें अब भी लोग जो हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। तो ये तस्वीर है इस पंडाल की और इस कार्यक्रम की। वो सामने तस्वीर आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे मोरहाबादी मैदान किस तरह से जो बारिश हो रही है और किस तरह से पूरा का पूरा मैदान जो है वो पानी से किस तरह से भरता हुआ नज़र आ रहा है। उस बारिश के बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ ये बताता है कि पार्टी ने तैयारी जो की है उसी का प्रतिफल है। लोग आसानी के साथ आज के कार्यक्रम को सफल संचालित भी कर पा रहे हैं और कल जिस तरह से सुदेश महतो ने खास बातें की है, 2015 का एक जो पत्र उन्होंने दिखाया और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उस पत्र में स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के किस तरह से बातें कही गई हैं और उस पत्र के माध्यम से सुदेश महतो ने बताने की कोशिश की है कि स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो या 1932 के खतियान की बात जो हो, उसको लेकर पार्टी ने वर्षों पहले यानी 2014-15 में स्थिति अपनी स्पष्ट कर दी थी जब तत्कालीन रघुवर दास की सरकार थी और उस जब नया जो स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने की प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान ही पार्टी की ओर से लिखित तौर पर सुझाव दिए गए थे कि स्थानीयता का आधार क्या होगा, नियोजन का आधार क्या होगा, 1932 का क्या होगा, अंतिम सर्वे सेटलमेंट का क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के पार्टी ने अपना मंतव्य जाहिर कर दिया था। तो जाहिर सी बात है पार्टी ये स्टैंड क्लियर करना चाहती है कि वो 1932 खतियान को लेकर के या स्थानीयता या नियोजन को लेकर के किसी भी पसोपेश की हालत में नहीं है। पार्टी बहुत पहले से ये स्टैंड साफ कर चुकी है। यही वजह है कि कल सुदेश महतो ने बड़ी स्क्रीन पर ये लेटर जो है पत्र दिखाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की तमाम लोगों को कि किस तरह से उनकी पार्टी जो है वो स्थिति को स्पष्ट किए हुए हैं और उन्होंने तमाम मौजूद लोगों से पूछा भी कि क्या आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं जानकारी है। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा विषय, एक ऐसा कंट्रोवर्शियल और एक ऐसा सेंसिटिव विषय जिस पर तमाम राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बोलने से, कुछ कहने से डरते हैं, उस विषय पर कहीं ना कहीं आजसू ने स्टैंड लिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि विरोधी दलों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल पाती है, लेकिन
लेकिन कल सुदेश महतो ने इनडायरेक्ट तौर पर विरोधी दल खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाने पर लिया और बताया कि उनका जो महाधिवेशन होता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता है, कुछ लोग आते हैं तय करके चले जाते हैं, लेकिन आंसू का महाधिवेशन होता है तो वो खुला मंच बन जाता है, एक ऐसा मंच बन जाता है जिसमें झारखंड की दशा और दिशा तय करने के लिए लोग अपनी बातें रखते हैं। जाहिर सी बात है सुदेश महतो ने एक मंच के माध्यम से उन तमाम लोगों पर निशाना साधने की कोशिश की जो कहीं न कहीं उनके विरोधी के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और जाहिर सी बात है एक जो विषय स्थानीयता और नियोजन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है वो बताने की कोशिश की है कि झारखंड के जल जंगल को लेकर जो राजनीति करते हैं वो किस तरह षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र में बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं और सिर्फ अबीर गुलाल खेल करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है, लेकिन वास्तव में उनके लिए षड्यंत्र रचा जाता है। एक बार फिर से तस्वीरें आपको हम इस समागम की दिखा रहे हैं ताकि तमाम लोगों से आप चीज़ों को देख पाएँ और समझ पाएँ किस तरह से। हम चाहेंगे कि स्टेज पर आपको फोकस करके तस्वीरें दिखाई जाएं ताकि आप देख पाएंगे स्टेज में कौन कौन से लोग मौजूद हैं और क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। और लगातार आज पूरा दिन जो है इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे और लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। और खुद जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो मंच का संचालन करते हैं, बीच बीच में लोगों से आते हैं, मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम उन लोगों के लिए जो कहेंगे आंसू को जानते हैं, समझते हैं और उन विरोधी दलों के लिए भी जो आंसू पर नजर गड़ाए हुए हैं कि आंसू का अगला कदम क्या होगा। और देखिए सुदेश महतो जो है वो पीछे बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सुदेश महतो बिल्कुल सेकंड लाइन में बैठे हुए हैं और ये बताने की कोशिश आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं सुदेश महतो हैं पीछे बैठे हुए हैं। उनके सामने देखेंगे उनके जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं हसन अंसारी वो बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस बैठे हुए हैं, जो उनके बुद्धिजीवी मंच के लोग हैं संजय बसु साहब वो बैठे हुए हैं और तमाम जो उनके विधायक हों या पूर्व मंत्री हों, सांसद हों, उनको ये मंच मिला हुआ है। जाहिर सी बात है पीछे बैठ के चीज़ों को सामने से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये उनका मंच है और ये मंच सिर्फ उनके पार्टी का नहीं है बल्कि एक खुला अधिवेशन के तौर पर लिहाजा कोई भी जो है इस विषय पर एक्सपर्टाइज है रखता है तो वो अपनी बातों को रख सकता है। जाहिर सी बात है ये तस्वीरें आज के लिए उन तमाम दर्शकों के लिए पेश कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है पिछले 3 दिनों से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भरी बारिश में इस मानसूनी बारिश जो गुजर चुकी है उस आखिरी दौर की बारिश में किस तरह से ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ये मंच जो है सजा हुआ है और पिछले 3 दिनों से ये मंच सजा हुआ है। कई लोग जो हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी हुई है जिसकी वजह से प्रोग्राम में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। कहाँ से आए हुए हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं? हाँ कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग चंदन क्यारी से आए हुए हैं। हम लोग का चंदन क्यारी का जो प्रखंड है यही संभालते हैं, देखते हैं मुखिया। देखिए वो विभिन्न जिलों से जो हैं वो लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं दादा? हम लोग ईटागढ़ विधानसभा से चौका। हाँ लोग आए हैं। हम लोग कम से कम 200-250 आदमी आए हैं वहाँ से। आने की वजह से दिक्कत हो रही है। आने में दिक्कत और आ रहे हैं आदमी, आ रहा है बहुत आदमी आ रहा है। हाँ लगभग 1000 आदमी आएंगे। हाँ इस खुला मंच मिलेगा, नए लोगों को मौका मिल पाएगा? एकदम निश्चय मिल जाएगा यार, एकदम मिलेगा। आज हम लोग 1 लाख पदाधिकारी जुटेंगे सबको, ये टोटल तमाम झारखंड से सभी लोग आ रहे हैं। आज हमारे सुप्रीमो का चुनाव होने वाला है, इसके लिए हम लोग तैयारी करके हैं रेडी। जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? यस देखना चाहते हैं हम लोग और उसको बैठाएंगे मुख्यमंत्री में। हाँ युवाओं का बड़ा आकर्षण है आजसू के प्रति, आखिर क्या वजह है? सर युवाओं का आकर्षण है क्योंकि आजसू को अगर कहा जाता है युवाओं का ही, हम लोग का आजसू जो पार्टी है युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आजसू पार्टी का उद्भव ही देखा जाए तो युवाओं से हुआ है और युवा को प्रमोट करने के लिए आजसू पार्टी हर हमेशा प्लेटफॉर्म देती है। जैसे कि अभी
फिलहाल समय में आप देख पा रहे हैं कि युवा ही आजसू पार्टी के इतने बड़े महाधिवेशन में उसको जगह दिया गया है। मतलब कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म युवा के लिए नहीं हो सकता। आजसू पार्टी के अलावा दूसरा कोई पार्टी इस तरह का अपने महाधिवेशन में मुझे नहीं लगता है कि युवाओं को इस तरह का मौका देते होंगे, क्योंकि यहाँ पर आजसू पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर युवा स्वेच्छा से अपना बात को मुखर होकर सामने रख सकता है और जो कोई भी दिक्कत आती हो जैसे वर्तमान राज्य सरकार से, उससे मुखर होकर तत्परता से वो अपने बातों को रख सकता है। तमाम लोगों ने कहा कि हम सुदेश महतो को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि आज की अगर झारखंड की फिलहाल हालात देखी जाए, झारखंड सरकार पूरी तरह से अपने वादे में अभी तक नाकाम रही है, पूरी तरह से विफल सरकार है और उनकी वादों तमाम चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे करती है झारखंड सरकार, लेकिन अभी तक निभाने में असमर्थ रही है। तो इसीलिए सुदेश सर को इस बार मुख्यमंत्री एडी चोटी एक करके बनाना होगा और झारखंड की जनता को यह तय करना होगा कि भारी से भारी मतों में सुदेश सर को इस बार मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि सुदेश सर के विचार बहुत ही अव्वल दर्जे के विचार हैं। जैसे कि आप उनके जैसे कल जैसे हम लोग महिला सशक्तिकरण पर बात किए, सामाजिक न्याय पर बात किए, फिर बहुत सारे नीति कंट्रोवर्शियल विषय स्थानीयता नियोजन को लेकर भी स्थिति साफ। कैसे स्थानीयता के विषय पर भी कल बोले। जी सर, स्थानीयता अगर जैसे अभी फिलहाल की जैसे कि अगर देखा जाए, कुछ युवाओं द्वारा तरह तरह की स्थानीय को लेके तमाम ज्वलंत मुद्दों को स्थानीय पर बात की जा रही है, लेकिन अगर स्थानीयता की सही मायने में बात की जाए तो इसे सबसे पहले आजसू पार्टी ने ही उठाया था। जैसे कि हमारे महाधिवेशन में कल दिखाया भी गया, उसका प्रूफ है, एक लेटर पैड के जरिए दिखाया गया कि सबसे पहले हम लोग ने 2016 में अक्टूबर 2016 में हम लोगों ने उसे सदन में भी भेजा था। वहाँ पर बहुत सारे नीति सिद्धांत को रखे थे हम लोग। आपने सुना किस तरह से युवा जो हैं वो चाहते हैं कि सुदेश महतो को एक निर्णायक पोस्ट पर उनको रखा जाए। आप लोग ज़्यादा कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग? हम लोग जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से। क्या स्थिति है पार्टी की? पार्टी बहुत स्थिति मजबूत है। सुदेश साहब बोल रहे थे कि नए ऊर्जावान लोगों को पार्टी में मौका मिलेगा, कितना भरोसेमंद है? हम लोग पूरा भरोसेमंद है। जो भी नए कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ेंगे और जुड़ भी रहे हैं, जुड़े भी हैं और सब ऊर्जावान कार्यकर्ता जुड़े हैं। बीच बीच में नारा लगता है कि सुदेश महतो को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग इसीलिए जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग राज्य के कार्यकर्ता और पूर्वी सिंहभूम जिला के कार्यकर्ता हम लोग लगे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग सुदेश महतो को देखना चाहते हैं। इतनी बारिश में तब लोग बैठे हुए हैं, बड़ा डिसिप्लिन है, पार्टी ने बड़ा समझा बुझा के भेजा। नहीं, समझा बुझा के भेजा वाली बात नहीं है। आजसू अपने आप में अनुशासित पार्टी है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लोग बैठे हैं, जिनको जहां स्थान दिया गया है वहां पे बैठे हैं। तो आजसू पूरी तरह से अनुशासित पार्टी है। अनुशासन से नियम कानून होने के बावजूद भी क्या वजह है कि जो पार्टी में विधायकों की जनप्रतिनिधियों की संख्या वो बढ़ नहीं पाती? नहीं, देखिए, बढ़ नहीं पाई है ऐसी नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना ग्रोथ होता है। आप आज देखेंगे कि बीजेपी यदि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो एक समय वो जनसंघ के तौर पर या बीजेपी जब बनी थी तो दो सांसदों के साथ तो पार्टी खड़ी हुई थी। तो जो नेचुरल ग्रोथ है वो हमारा हो रहा है, चूँकि मुद्दों के साथ, गाँव के साथ हम जुड़ रहे हैं। अचानक लोक लुभावने वादा हम नहीं करते हैं, जिसके कारण है कि लोगों के पास हम धीरे धीरे जा रहे हैं। पर जो हमारा विस्तार हो रहा है वो स्वाभाविक विस्तार है और यह फिर एक बार बढ़ने के बाद वापस नहीं होगा। ये जो 24 का चुनाव होने वाला है उसमें गठबंधन के साथ जाना सही है कि ये गठबंधन परिस्थिति तय करेगा। यदि सामने वाला यदि गठबंधन के तौर पे आ रहा है तो आजसू पार्टी के लिए भी ये तय करना होगा कि गठबंधन के माध्यम से जाए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आया जाता है मैदान में। और सामने यदि जैसा कि अभी आप पूरे देश में देख रहे हैं कि सामने इंडिया गठबंधन है, तो आजसू पार्टी भी एक गठबंधन के साथ खड़ा होगी। यदि ऐसा होता है कि सब लोग अपने अपने बिना गठबंधन के खड़ा होंगे तो आजसू भी एक स्वाभाविक दल के तौर पे अपने आप को खड़ा करेगी। गठबंधन में बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बड़ा बलिदान देना पड़ता है कार्यकर्ताओं को भी।
मन भावन जो सीट होती है उसको कुर्बान करना पड़ता है? ये इस सवाल का जवाब आपके पहले प्रश्न में है। आपने पूछा कि आजसू का विस्तार क्यों नहीं हुआ। आजसू का विस्तार में कहीं ना कहीं हम झारखंड का विकास को आगे रखते हैं, जिसके चलते हम ये मानते हैं कि झारखंड का विकास जरूरी है। पार्टी का विस्तार कम भी हम करें लेकिन झारखंड का विकास हो। तो यदि हम अपने मुद्दा को सरकार के माध्यम से रखना चाहते हैं तो किसी न किसी गठबंधन में जाना होता है, और ये भी एक कारण है कि हम गठबंधन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्थिर सरकार और झारखंड का विकास। एक आखिरी सवाल, कल जो कंट्रोवर्शियल विषय है झारखंड का स्थानीयता का, नियोजन का, उसको लेकर पार्टी ने बड़ा स्टैंड क्लियर किया कि हम लोग 2015 में स्थिति साफ कर चुके हैं। आप लोगों को पूरी जानकारी थी इस बारे में? सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी थी। अचानक से विषय आने पर कुछ लोगों को माइंड मिस जरूर हुआ है, लेकिन 2015 में ही। और सबसे बड़ी बात है कि आजसू पार्टी का जो नीति है उसको यदि आप सही से समझेंगे तो यहाँ पर जो भी 32 का कतियान या अन्य पार्टियां जेएमएम या जो भी उनका नीति है वो नीति क्लियर नहीं है, लेकिन आजसू पार्टी का यह नीति क्लियर है कि जो मूलवासी हैं, जो ओरिजिनल भूमिपुत्र हैं, उनका स्थान है, और प्रवासी भी जो झारखंड को स्वेच्छा से अपनाए हैं उनके लिए भी उचित स्थान है। तो आप जो देखते हैं कि यहाँ पर समाज में लड़ाई झगड़ा और विवाद का घर बना दिया जाता है, हम कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आजसू के लिए सभी के लिए जगह दिया गया है। ये अलग बात है कि जो मूलवासी है उनका अधिकार जा रहा है। एक खास विषय पर जो बात होनी बहुत ज़रूरी थी वो थी क्या गठबंधन के साथ लोग जाना चाहते हैं कि नहीं, और गठबंधन एक ऐसा विषय है जो 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जैसा इन्होंने एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बताने की कोशिश की कि चूँकि सामने में इंडिया गठबंधन है, लिहाजा उस गठबंधन से मुकाबला करने के लिए आपको उस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाना पड़ेगा। लिहाजा कहने का गठबंधन के पक्ष में तो लोग हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसके लिए बड़ा बलिदान और बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है कार्यकर्ताओं को, पार्टी को। जाहिर सी बात है जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे गठबंधन में आप रह नहीं पाते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं उस कुर्बानी और उस बलिदान के साथ ही आपको गठबंधन को आगे निभाना पड़ता है। बहरहाल एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लगातार जो है वो बारिश जो है अपना जोर जो है पूरा दिखा रही है, और लगातार बारिश की वजह से कार्यकर्ताओं का आने में दुश्वारी भी हो रही है। बावजूद इसके जो बारिश है वो अपने पूरे रौद्र रूप में है, और जिस तरह से ये बारिश के इम्कान से उसका फोरकास्ट भी किया गया था उसी तरह की ये बारिश हो भी रही है। मौसम विभाग का एक अनुमान भी था, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम से जो प्रस्तावित होता है लिहाजा उसी कार्यक्रम उसी स्थिति में उसी डेट में पार्टी का कार्यक्रम करना है। तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से हम पंडाल के अंदर की तस्वीर से आपको मोराबादी मैदान भी दिखा रहे हैं ताकि आप लोग देख पाएँ किस तरह से जोरदार बारिश के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। लगातार जो लोग हैं बैठे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के लेकर के कहीं ना कहीं संजीदा नजर आते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पार्टी जो ये कार्यक्रम तय की है वो कहीं ना कहीं उसको सफल बनाना है। जाहिर सी बात है अभी की जो तस्वीरें थी हमने आपको दिखा दी है, दिन भर क्या कुछ एक्टिविटी रहती है, दिन भर क्या कुछ गहमा-गहमी रहती है, उन चीज़ों को भी दिखाएंगे। क्या कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, क्या कुछ विजन डॉक्यूमेंट होता है, पार्टी का जब पुनर्गठन होता है किन लोगों को मौका मिलता है, किन लोगों को बाहर किया जाता है, तमाम चीज़ों से हम रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे न्यूज़ बाइस्कोप के मंच पर जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार इस चीज़ों से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्ते। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।